यहाँ सीसिक पर एक युद्ध जारी है। इसी को सबसे ऑथेंटिक माना जाता है। सूअर का कटा हुआ गोश्त लीमू और मिर्चों के साथ पकाया जाता है, जिसे पारंपरिक रूप से गरम गरम पेश किया जाता है और ये एक सकाफती तनाज़े का मरकज बन गया है। ये बहुत अच्छा है। हाँ, कह सकते हैं कि ये अच्छा है। लेकिन ये सीसिक नहीं। ये कोई मामूली झगड़ा नहीं है। ये इस कौम के पकवानों की जान और रूह के लिए एक भरपूर युद्ध है। ये वो डिश है जो फिलिपिनो सकाफत की जड़ों में गहराई तक पाई जाती है और हर शेफ और घरेलू बावर्ची ये दावा कर रहा है कि उसकी डिश असल डिश की अक्कासी करती है। ये एक बहुत बड़ा मसला है। कोई भी इस बात पर सहमत नहीं है कि सीसिक क्या है और हम यहाँ थोड़े से फर्क की बात नहीं कर रहे। इस डिश के मुख्तलिफ वर्जन्स नाकाबिले शनाख्त हैं और आज कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर इसकी दीवानावार मकबूलियत की वजह से ये अहमियत रखता है। ये उन चंद डिशों में से एक है जो असल में फिलिपीन के सांस्कृतिक विरसे की नुमाइंदगी करती है। ये फिलिपिनो पकवानों की शनाख्त के तौर पर काम करती है। ये न सिर्फ फिलिपिनो के दिलों में बल्कि आलमी सतह पर भी फिलिपीन पकवानों के लिए एक महत्वपूर्ण मकाम रखती है। और अगर कोई भी इस पर सहमत नहीं हो सकता कि सीसिक क्या है, तो वो मजमूई तौर पर फिलिपिनो खानों के बारे में क्या कहता है। सीसिक गालिबन मेरी वाहिद पसंदीदा फिलिपिनो डिश है, इसलिए आज मैं अपने अच्छे दोस्त बीएन और शेफ टीटो जॉर्ज से मुलाकात कर रहा हूँ ताकि इस समस्या का समाधान किया जा सके। शब्द सीसिग पुराने टैगलॉग शब्द सीसिगन से निकला है, जिसका मतलब है खट्टा बनाना। इससे पता चलता है कि खट्टी चीजों के साथ गोश्त तैयार करने का तरीका स्पेनिश कॉलोनाइजेशन से पहले भी मशहूर था। सीसिक बनाने के इब्तदाई तरीकों में ज्यादातर सलाद होता था, जिसमें सब्ज पपीता और अमरूद शामिल किया जाता, फिर इस पर सिरका और मसाले छिड़के जाते। और सीसिक किसी न किसी शक्ल में सदियों से फिलिपिनो खानों का हिस्सा रही है। लेकिन ये डिश जैसा कि हम इसे आज जानते हैं, बुनियादी तौर पर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और इसके बाद इसे मकबूलियत मिली। चले, मैं इसको सीसिक मान लेता हूँ। ठीक है, अभी के लिए। सीसिक का जदीद वर्जन, जिसमें सुअर के सर के कुछ हिस्से शामिल किए जाते हैं, इसका सेहरा बड़ी हद तक पंपंगा के इलाके के नव प्रवर्तन को दिया जाता है। लूसिया कुननन, जिसे एलिंग लूसिंग के नाम से भी जाना जाता है, अक्सर 1970 की दहाई में सीसिक के जदीद वर्जन को मकबूल बनाने के लिए सहराया जाता है। उसने ग्रिल्ड सुअर का सर और मुर्गी की कलेजी इस्तेमाल की, जिसमें प्याज, लीमू और मिर्चों का मिश्रण डाला और फिर इसे अच्छे से आग पर पकाया। हम मैरिकीना पब्लिक मार्केट से शुरुआत कर रहे हैं, जहां से शेफ टीटो इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं। और ये जगह जबरदस्त है, यहाँ सब कुछ है। आइए देखते हैं। ये भी ले लें। ये क्या है? ये अमरूद है। अच्छा, रहस्यमय सब्जी। पता नहीं क्या है ये। अच्छा, आप सीसिक में ये गोश्त डालेंगे और सुअर का चेहरा? हाँ, बहुत से लोग इसे नहीं खाते, लिहाजा फिलिपिनो लोग इसे काटते हैं। वो इससे कुछ बना लेते हैं और वो मुख्तलिफ पकवानों में इस्तेमाल होता है और उन्हीं पकवानों में से एक सीसिक भी है। जी हाँ। तो ये डिश ऐसे ही बनना शुरू हुई थी जैसी आज हम खाने जा रहे हैं? जी हाँ। मतलब ये उस गोश्त का इस्तेमाल है जिसे मगरबी लोग जाया कर देते हैं? जी बिल्कुल। यहाँ पर हर वो चीज दस्तयाब और वाफिर मिकदार में है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। और हमारा अभी मैरिकीना मार्केट में काम खत्म हो गया। हमारे पास तमाम तर चीजें हैं। हमारे पास सुअर है, मुख्तलिफ मसाला जात हैं। मुझे वाकई अंदाजा नहीं कि ये डिश कैसे पकती है। तो आइए देखते हैं कि शेफ टीटो इसे कैसे पकाते हैं। मार्केट का काम खत्म हुआ। अब हम फिलिपिनो ट्रांसपोर्ट पर शेफ टीटो के घर जा रहे हैं। शेफ टीटो और उनका बेटा मिगेल आज हमारे लिए सीसिक के 3 वर्जन तैयार कर रहे हैं। उन्होंने सुअर के सर का गोश्त काटने से शुरुआत की, जो तीनों पकवानों के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट है। इसके बाद उन्होंने कुछ फलों को काटा, जो कॉलोनाइजेशन से पहले के पुराने तरीके के सीसिक के लिए जरूरी हैं। और इसके साथ इकमा और अमरूद को मुख्तलिफ किस्म की मिर्चों के साथ मिलाया और उसे नमक, लीमू के रस और सिरके के साथ पकाया। इसके बाद सुअर के सर का गोश्त चिकन कलेजी के साथ ग्रिल पर पकाया।
एक बार जब उनका रंग अच्छा भूरा हो जाए तो सूअर का गोश्त छोटा छोटा काट कर कलेजी का बैटर बना लिया जाता है। अभी ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ का पारंपरिक सिसिग है, जिसमें कुछ मसाले, नमक और यकीनन सबसे महत्वपूर्ण सिरका है। अब समय आ गया है कि पम्पंगन तर्ज की शुमाली सीसिग बनाई जाए। सूअर के सर का गोश्त हॉट प्लेट में डाला जाता है और इसे चिकन कलेजी के बैटर में मिला दिया जाता है। प्याज और मिर्चें शामिल की जाती हैं और इसमें नारियल का सिरका और कैलेमन का रस डाला जाता है। ये वो सिसिग है जो अब शुमाल में फरोख्त होती है। चिकन कलेजी ने इस डिश को क्रीमी बना दिया है। बहुत अच्छी खुशबू है। मुआफ करना, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। हमारी आखिरी डिश साउदर्न या मनीला तर्ज की सीसिग है। उन्होंने सूअर का कीमा मिर्च और प्याज में भूना, सोया सॉस और मेयोनीज शामिल की और ये सब कुछ एक हॉट प्लेट में गरम गरम मेयोनीज के साथ मुंतकिल किया और आखिर में इसके अंदर एक अंडा शामिल किया गया, यकीनन सिरके के साथ। और ये दरअसल साउदर्न सिसिग है। इसमें अंडा है। बहुत अच्छा है। ठीक है शेफ टीटो। अरे भाई ये तो कमाल लग रहा है। हाँ, ये तो है। आपका आप बहुत बताएंगे हम शुक्रिया। क्या खाने वाले हैं? हम सिसिग खाने वाले हैं। तो यहाँ जो सीसिग है वो बहुत ही पारंपरिक तरीके से बना है और ये गालिबन इसकी जदीद शक्ल है। इस तरह की सिसिग की ज्यादा मालूमात नहीं मिलती। ये तब की बात है जब उन्होंने सूअर का इस्तेमाल करना शुरू किया। सूअर के वो हिस्से जो बिकते नहीं थे। हाँ, मरकजी तौर पर इसमें सूअर का सर या चेहरा है जी, और इस किस्म का सीसिग आप बाजारों में बिकता नहीं देखते हैं ना? मुझे नहीं लगता कि वो इसे सिसिग कहते हैं। इसे कनीला या सवीचे कहते हैं। हाँ, ये सवीचे की तरह है लेकिन इसमें ये सूअर है। सवीचे जैसा ही है। चले फिर इस सवीचे को चेक कर देखते हैं। ये शायद बेहतरीन वर्जन है। अरे वाह, ये कमाल है। ये बहुत अच्छा है और बहुत मुख्तलिफ है। ये एक तरह से खट्टे और फैटी ग्रिल्ड सूअर की तरह है। जैसे आपने कहा कि इसका स्वाद सवीचे जैसा है, तो ये वाकई वैसा लग रहा है। जो कुछ भी उन दिनों उनके पास था वो उसे इस्तेमाल कर लेते थे, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद उनके पास खाने के लिए कम ही चीजें बची थी। सही शुक्र है सिरका तो था। सही। मुझे लगता है कि वाकई जो चीज इसका जायका फिलिपिनो बनाती है वो इसमें सिरके का जायका है। ये अजीब है कि अगर ये सीसिग बनाने का पुराना तरीका है, आप फिर भी इसे आज के सीसिग के साथ नहीं जोड़ेंगे। हाँ, अब ऐसा नहीं। अच्छा, अब नहीं। जी अब नहीं। क्योंकि आजकल इसे ऐसे बनाया जाता है जिसे हम अभी चखने वाले हैं। तो यहाँ बाईं तरफ ये डिश नॉर्दर्न स्टाइल है। जी, नॉर्दर्न नॉर्दर्न, स्टाइल। जी हाँ। क्या चीज इसे नॉर्दर्न सीसिग बनाती है और ये असल में कहाँ से है? ये पम्पंगा से है। आप पम्पंगा से है ना? जी मैं और- पंपंगा से हूँ। इनके पास दिलचस्प कहानियां भी हैं। शुक्रिया। तो क्या ये सीसिग बनाने का ऑथेंटिक तरीका है या नहीं? मैं इसे ऑथेंटिक तरीका नहीं कहूंगा, क्योंकि अब कोई भी असल तरीके को नहीं जानता। अब क्योंकि उन्होंने इसे सिसिग कहना शुरू कर दिया, इसलिए ये ऑथेंटिक तरीका समझा जाता है। तो आपका कहना यह है कि यही वो वर्जन है जो बाद अज़ां बहुत मशहूर बिल्कुल। हो गया। हाँ, तो बीएन, क्या ये आपके लिए ऑथेंटिक सीसिग है? सच कहूँ तो मैं इसे ही सिसिग जी। मानता हूँ। तो आइए इसे भी चक्कर हाँ, देखते हैं। बिल्कुल। चीयर्स। ओ वाह, जबरदस्त दोस्त, ये तो नाकाबिले यकीन है। मजा आ गया। अरे बाप रे, वाह, ये कमाल है। ये खाना तो बहुत ही मजेदार है। मैं जरा मैं और तो लूंगा। जज्बाती हो रहा हूँ। कमाल है। कलेजी ने इसे क्रीमी बना दिया है और इसमें खट्टापन है जो महसूस हो रहा है और फिर इसके कान का क्रंच है। तो सुअर के सर के गोश्त में काफी टेक्सचर मिल रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि ये सही मानों में मजेदार है। ये तो है। क्या ये दोनों वाकई सीसिग हो सकते हैं? क्या पकवान इस तरह बदलता रहता है? हाँ, देखिए, मेरी राय में अगर आप सीसिग की बात कर रहे हैं तो इसके बाद इसमें कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये इसकी बेहतरीन किस्म है। अरे मेरे सीसिग से परे रहो। तो सीसिग असल में ये है, और ये क्या है ये मुझे नहीं पता। मतलब ये कि इसमें बेहतरी लाना मुश्किल है। ये कमाल है। मुझे एक और प्लेट दें, ये बहुत मजेदार है। बहुत अच्छा है। इसका जायका वाकई बहुत अलग है। तो पम्पंगा से होते हुए जब आप जनूबी सीसिग देखते हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? असल में सीसिग की ये किस्म मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। माफ करना, लेकिन ये मेरे लिए बिल्कुल बकवास है। वाकई यकीनी तौर पर ये चीज मेरी पम्पंगा की संस्कृति को ठेस पहुंचाती है। तो मेरे लिए ये एक ऑमलेट से ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा। जी हाँ, पम्पंगा के लोग जब सिसिग में अंडा और मेयोनीज देखते हैं
तो इन दो इंग्रेडिएंट्स अंडा और मेयोनीज की वजह से वो कहते हैं कि ये सीसिग नहीं ऑमलेट है। तो आपका कहना है ये सीसिग नहीं है, आप बताइए आप इसे सीसिग मानते हैं? देखिए, मुझे खाना पसंद है तो तब्दीली जैसी भी हो अच्छी लगती है। तो यूँ कहें कि ये तब्दीली जायज है, ये अब भी सीसिग है, पहली दो किस्मों की तरह ऑथेंटिक। हाँ, मेरा ख्याल है अगर आप चीजों को और तब्दीलियों को कबूल नहीं करेंगे तो आपके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। सही। और यकीन जाने जी। मेरा मकसद तो फिलिपीन के खानों को पूरी दुनिया तक लेकर जाना है, तमाम मुल्कों तक। और ऐसा कैसे होगा अगर तब्दीलियों को कबूल नहीं करेंगे? सही। तो फिर अब आखिरी डिश देखें, साउदर्न स्टाइल सीसिग को चखते हैं। चलें। मैं बीएन का रिएक्शन देखना चाहता हूँ। मुझे ये मानना पड़ेगा कि ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसका स्वाद पहली डिश जैसा नहीं है और ये कमाल है कि इन सब का एक ही नाम है। बीएन, आपका क्या ख्याल है? मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। हाँ, मैं कह सकता हूँ कि ये अच्छा है। लेकिन ये सीसिग नहीं। क्या ये अच्छा ऑमलेट है या अच्छी सीसिग है? मुझे लगता है कि इसका मुझे बहुत मजा आया। जी। अब जानते हैं कि एंथनी बोर्डेन ने एक बार कहा था कि सीसिग मुमकिना तौर पर बेहतरीन चीज है जो आप बियर के साथ खा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो फिर बियर कहाँ है? हाँ, कहाँ है बियर? हाँ, बियर कहाँ है? जरूर बियर मिलेगी। चलें देखते हैं। हम बियर की तलाश में मकामी हिस्से की तरफ निकले। ये जगह अपने स्ट्रीट फूड के लिए बहुत मशहूर है और यहाँ सीसिग का राज है। वाकई जनूबी तर्ज की सीसिग हर जगह मौजूद है। ये देखने के लिए कि क्या ये जनूबी तर्ज की सीसिग पम्पंगा शुमाली सीसिग के करीब है या नहीं, हमने मुख्तलिफ तरह की सीसिग लेने का इरादा किया। इसमें अंडे जरूर डाले जाते हैं और इस डिश में काफी मिकदार, मेरा मतलब है मेयोनीज, काफी मिकदार में डाली जाती है। दोस्तों, चीयर्स। Cheers। मैं अपने एंथनी बोर्डेन के बताए हुए तरीके को पूरा नहीं कर रहा। यहाँ फिलीपीन में कुछ कानूनी पाबंदियां हैं जिनके बारे में हमने पहले सोचा नहीं था। मैं चखने से पहले कोई राय नहीं देना चाहता, लेकिन इस सीसिग में ऐसा लगता है कि ज्यादा मेयोनीज है। मुझे लगता है कि मैं बीएन की उस दलील पर सहमत हो रहा हूँ कि शायद खाने में लें। तब्दीलियों की कुछ जी हाँ। हदूद होनी चाहिए, है ना? देखें, मैंने आपको ये बताया था। बीएन, मैंने आपका चेहरा देखा था, आप अंदर से मर रहे थे जब उस नौजवान ने बनाते हुए उस सीसिग को मेयोनीज से बिल्कुल। पूरा भिगो दिया था। तो इसे देखकर आप क्या महसूस करते हैं? क्या ये आपके लिए सीसिग है? हाँ, ये मेयोनीज है, सीसिग नहीं। तो चलिए इसे खा कर देखते हैं, मेयोनीज से लदे इस सीसिग को। चलें शुरू करते हैं। चीयर्स। चीयर्स। सब एक साथ। जी, आप भी खाइए। चीयर्स। ये बहुत मीठा है। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा मीठा है। हाँ, ये तो है। इसमें वो क्रंच नहीं है, पर टेक्सचर में खास फर्क नहीं है। शायद ये कहना फेयर ना हो टीटू, आपका सीसिग कमाल था, लेकिन ये भी जायके में बिल्कुल वैसा नहीं है, अलग है। ठीक है, मैं आपसे सहमत हूँ और मुझे लगता है ये मीठे की तरह है, मजेदार मीठा। अब हो सकता है कि उन्होंने इसका नाम सीसिग के अलावा कुछ और रखा हो, लेकिन मेरी राय में ये तो मजेदार स्वीट डिश है। पर यकीनी तौर पर ये बहुत मुख्तलिफ है। हाँ, जी हाँ, बहुत जायका तो बहुत अच्छा। अच्छा है। मुझे इसे देखकर बहुत भूख लग रही थी। मुझे कहना पड़ेगा कि ये बहुत मुख्तलिफ था। मेरा मतलब है कि वहाँ एक मुकम्मल शो लगा हुआ है। वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो इसे लेने के लिए कतार में खड़े हुए हैं और वो एक साथ इस पर 5-6 अंडे डालते हैं और फिर काफी सारा मेयोनीज डालते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये उससे कहीं बेहतर लग रहा है। हाँ, ये कह तो है। सकते हैं। और ये और इसमें शायद डाले गए मेयोनीज का टेक्सचर काफी अलग है। हाँ, तो चलें चखते हैं इसे। ठीक है। वैसे खाने में तो ये भी कमाल है। मैं नहीं जानता कि ये क्या है, लेकिन इसमें भी मुख्तलिफ किस्म के स्वाद हैं, लेकिन ये वाकई अच्छा है। मैं सारा दिन इसे खा सकता हूँ और ऐसा इस माहौल की वजह से है। और ऐसा माहौल फास्ट फूड और सस्ते फूड की जगहों पर होता है। जी हाँ। ये आपकी भूख बढ़ा देता है। हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ और मैं इसे सारा दिन खा सकता हूँ। बिल्कुल। हाँ, तो ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि ये वाकई बहुत अच्छा रहा। मैं टीटू की तारीफ करना चाहता हूँ। आपने इस डिश के हम बारे में मुझे हमेशा सब कुछ हाजिर हैं। बताया जी। जो मैं हमेशा से जानना चाहता था। ये कमाल है कि किस तरह की तब्दीलियां सीसिग में की गई और देखकर अच्छा लगा कि आपने सीसिग की इस दुनिया में मेरी रहनुमाई करने का एक शानदार काम किया। तो आपका शुक्रिया। शुक्रिया, आपका शुक्रिया। और बीएन नॉर्दर्न सीसिग की नुमाइंदगी के लिए एक बार फिर आपका शुक्रिया। बड़ी बात है कि आप इस पर ये कायम उनका हैं। बड़ा भाई, हम पक्का तो हैं नुमाइंदा इसी है। काम के लिए। एक स्टैंडर्ड कायम करते हुए लकीर खींचने के लिए आपका शुक्रिया और मुतालबा करने के लिए कि हम आजकल सीसिग में जो कुछ डालते हैं उसके लिए किसी किस्म की हद होनी चाहिए। दोस्तों, देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ये फिलिपिनो सीसिग पर एपिसोड था। मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, क्या कोई असल सीसिग है, क्या सीसिग का कोई बेहतर वर्जन है। लेकिन जानते हैं, मुझे ये मानना पड़ेगा कि मैं अपने पैसे नॉर्दर्न स्टाइल सीसिग पर लगाऊंगा, क्योंकि उस जैसा वाकई कुछ नहीं है। लेकिन साउदर्न स्टाइल सीसिग के स्वाद में भी यकीनी तौर पर कुछ है।
लेकिन ये उतना अच्छा नहीं है। मैं अपने दोस्त बीएन के साथ हूँ। बहरहाल आपका शुक्रिया। मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। गुड बाय।